आजकल उनके सारे के सारे जो प्रॉपर्टी हैं हाँ, राजा साहब का, हाँ, वो सारे के सारे गवर्नमेंट छीन के ले रहा है। सारे न्यू बिल ला रहा है, अभी पैलेस भी ले जाएगा उनसे, ये बात भी आ रहा है। सारे के सारे तो आप क्या कहते हैं, ये पैलेस जो सारे है के लोगों सारे के नाम पे हो नहीं जाए? नहीं, हम भी तो कहें, हम भी तो कहें, सारे के सारे जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो ले रहे हैं, जनता नहीं ले रही है। मेरा समझदारी, और मैंने आज तक, मैं 86 वर्ष में चल रहा हूँ, ये अनुभव सुना रहा हूँ आपको। ये राजनीति की बात नहीं और गफ नहीं, मैं जो अनुभव करता आया हूँ वो सुना रहा हूँ आपको। तो ये सब लोगों के कहने से ऐसा नहीं हो सकता, और यदि हो तो गवर्नमेंट में ये जो आए हैं, जो इन सब का प्रॉपर्टी जो है वो फिर दूसरा गवर्नमेंट बनेगा तो उनको भी लेना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं राजा का क्यों होगा, ये सारे का होगा। तो आप कहते हैं कि राजा की जी का जो सारे के सारे प्रॉपर्टी है राजा का हो जाए? राजा का प्रॉपर्टी सारे के सारा नहीं है, वो जनता का प्रॉपर्टी है। तब भी जनता के थे, अब भी जनता का है। कौन कहता है कि राजा का है? राजा ने सारे के सारे जो है समाज माने अपने देश को जनता के लिए करके सौंपे हैं, दिए हैं। कौन ये कहने वाला कौन है? हम आपसे प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति रागा द्वेष में पड़ा हुआ है, बदलाने में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कहता होगा। अब भी राजा जी इलेक्शन लड़ेंगे, अब इलेक्शन हो रहा है। राजा साहब हमारे इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के संबंध में ये हमारे प्रश्न की बात नहीं है। राज दरबार जाने। आप क्या कहते हैं? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, राजा जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए ना लड़ना चाहिए? राजा होकर के रहेगा, राज संस्था होकर के रहेगा। राजा पार्टी नहीं है, राजा देश के संरक्षक है, धर्म के संरक्षक है, संस्कृति का संरक्षक है। और राजा के रूप में रहेगा तो देश भी रहेगा। राजा के रूप में नहीं रहेगा तो किसी के कहने से, ढोल पिटने से वो जो है ख़त्म नहीं हो सकता। रही बात ख़त्म कर भी देगा तो वो अपने आप ख़त्म होगा। ये इतनी बुद्धि लगा करके उन्होंने सोचा तो ठीक है। अभी राजा साहब श्री 5 ज्ञानेंद्र सरकार नहीं बोल रहे हैं, बोले नहीं हैं, वो जानते हैं, है ना, वो जानते हैं। दिल के फफोले जल उठे, फिर दोहरा रहा हूँ, सीने की दाग से इस घर को आग लगी, घर के ही चिराग से। एक बात। दूसरी बात ये है, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था। किश्ती मेरी जहाँ डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। ये बात जो समझता है उसके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। मैं महाराजा धीराज ज्ञानेंद्र सरकार ने अपने धैर्य के साथ में अभी तक जो देश के लिए रास्ता खुला कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि डरपोक है, कुछ कर सकने वाला नहीं है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम कहते हैं हमारे श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहदेव सरकार जो चुप रहने का अर्थ जनता में शांति आवे। ये जो पार्टी जितने दल हैं ये लोग अपने समन्वय करके अपने सरकार बनाएं, फिर चुनाव लड़ें, फिर जो सरकार बनाएं और देश चलाएं। इसके लिए चुपचाप बैठे हुए हैं।